पीएम किसान में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर्स डिटेल कैसे ठीक करें। यदि आपका भी पैसा रुका हुआ है तो ये वीडियो तुरंत देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राम विशाल सीएससी नारा पर। अगर आपके पीएम किसान आवेदन में इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर्स डिटेल दिखा रहा है और किस्त रुक गई है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज मैं बताऊंगा ये समस्या क्यों आती है, इसे कैसे ठीक करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और किस तरह जल्दी समाधान होगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। समस्या क्या है ये जान लीजिए। सबसे पहले तो दोस्तों, पीएम किसान में जब जमीन के रिकॉर्ड चेक होते हैं तब पुराने मालिक यानी प्रीवियस ओनर्स की जानकारी अधूरी होने पर यह एरर आता है। तो दोस्तों ये क्या है एक बार मैं अच्छे से समझा ही देता हूं। जब आपने पीएम किसान सम्मान निधि के लिए ऑनलाइन आवेदन किया हुआ था तब आपने जमीन के पुराने मालिक का रिकॉर्ड नहीं दिया हुआ था। जैसा कि आपके पिता के मृत्यु के बाद आपके नाम जमीन आई होगी या फिर आपके पति के मृत्यु के बाद आपके नाम जमीन आई होगी, तो उनकी भी डिटेल यहां पर ऑनलाइन में देना चाहिए था और वो ऑनलाइन करते समय आपने वो जानकारी नहीं दी थी, इसलिए ये एरर आ रहा है। अब इसका मतलब एक बार जान लेते हैं। जमीन पहले किसी और के नाम थी, बात समझ में आई कि नहीं। जो जमीन अभी आपके नाम है ये जमीन आपसे पहले किसके नाम थी उसका यहां पर डिटेल लगने वाला है। और विरासत या बैनामा अपडेट नहीं हुआ था, खतौनी में पुरानी डिटेल अधूरी है या फिर नाम पिता का नाम या पहचान में मैच नहीं कर रही है, इसी वजह से आपका आवेदन रुका हुआ है। आवेदन क्या रुका हुआ है, आपका पैसा ही रोक दिया गया है। आवेदन तो आपका हो गया था और पैसा भी मिल रहा था, लेकिन अभी फिलहाल में 2-3 किस्तों से पैसा आपका रोका गया है। तो इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर्स डिटेल कैसे चेक करें ये मैं बता देता हूं एक बार। सबसे पहले आपको पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट खोलना है, बेनिफिशियरी स्टेटस में जाना है, फार्मर कॉर्नर में जाना है, अपना आधार नंबर मोबाइल नंबर डालकर स्टेटस चेक करना है। तो चलिए हम पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर चल करके एक बार हम बता देते हैं। तो आप लोग भी यदि आपका भी पैसा रुका हुआ है तो चले आना है आपको गूगल क्रोम में और यहां पर टाइप करना है पीएम किसान। कुछ इस प्रकार से पीएम किसान टाइप करना है आप सभी को। दोस्तों देखिए पीएम किसान, ये देखिए कुछ इस प्रकार से पीएम किसान लिखेंगे गूगल पर और सर्च करेंगे। सर्च करते ही पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट आ जाएगी, पीएम किसान सम्मान निधि। इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहां पर क्लिक करेंगे अब देखेंगे तो यह है पीएम किसान सम्मान निधि का ऑफिशियल डैशबोर्ड। अब यहीं पर आप देखेंगे तो एक ऑप्शन है, इसको थोड़ा सा नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे, नीचे चले आएंगे। अब ये देखिए यहां पर एक नया ऑप्शन जोड़ा गया है, ये देखिए न्यू लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है अपडेट मिसिंग इंफॉर्मेशन। यहां पर आपको क्लिक करना है और यहां पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहां पर 2 ऑप्शन है, आधार नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आपको यहां पर आधार नंबर सबसे आसान तरीका है, तो यहां पर आधार नंबर डाल लेंगे। तो यहां पर आधार नंबर डालेंगे, ये वाला कैप्चा इस वाले बॉक्स में डालेंगे और सर्च कर देंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तुरंत ही नीचे आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी और रीजन किस लिए आपका पैसा रोका गया है वो रीजन भी लिखा रहेगा। तो रीजन में ज्यादातर केस में यही आ रहा है, इनकम्प्लीट आइडेंटिटी ऑफ प्रीवियस ओनर्स डिटेल। अब ये कैसे ठीक होगा ये जान लीजिए। उसके बाद ये समाधान कैसे होगा, इस समस्या को ठीक करने के लिए आपको अपने लेखपाल या तहसील या सीएससी सेंटर पर जाना होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, या फिर आप खुद से भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो साथ में ये डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड और आपके साथ साथ आपके प्रीवियस ओनर का आधार कार्ड। प्रीवियस ओनर मतलब आपके पिता की मृत्यु हुई होगी या आपके पति की मृत्यु हुई होगी तो उनका भी आधार कार्ड यहां पर लगने वाला है। और उनका यदि मृत्यु हुई है तो उनका मृतक प्रमाण पत्र भी आपको लगाना होगा, ले जाना होगा। चलिए, आधार कार्ड आपका भी लगेगा, आपकी पत्नी का भी लगेगा। यदि आपके पति हैं तो आपके पति का लगेगा, मतलब दोनों लोगों का लगेगा, पति पत्नी दोनों लोगों का आधार कार्ड लगेगा और अपने मृतक सदस्य का आधार कार्ड यहां पर लगेगा। उसके बाद मृतक सदस्य का यहां पर मृतक प्रमाण पत्र भी लगेगा। उसके बाद खतौनी या जमीन का रिकॉर्ड, तो खतौनी की नकल भी आपको ले जाना है, नई खतौनी निकलवाना है, एकदम प्रमाणित खतौनी निकलवाना है और उसको अब की बार लेकर के जाना है। साथ में अपना बैंक पासबुक भी लगा देना है, फोटोकॉपी, और मोबाइल नंबर आधार लिंक वाला आपका यहां पर लगने वाला है। और अगर विरासत हुई है तो उसका रिकॉर्ड, फिर जमीन रिकॉर्ड सही करवाना होगा। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट आपका यहां पर लगने वाला है। साथ में यहां पर नहीं लिखा हुआ है वो भी मैं आपको बता दूं, राशन कार्ड
यदि आपके पास राशन कार्ड है तो उसको भी लगाना आप बिल्कुल मत भूलिए। तो कुछ इस प्रकार से आप लोग आधार कार्ड, खतौनी की नकल, मृतक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड और अपना खतौनी की नकल, कुछ इस प्रकार से इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार कर लेने हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले एक बात इसमें नहीं लिखी हुई है, वो भी आपको बता दूं। तो आपको यहां पर किसान रजिस्ट्री होती है, किसान रजिस्ट्री पहले आपको करवा लेना है। तो किसान रजिस्ट्री हो सकता है आप करवा भी लिए हो पहले से ही, यदि नहीं किए हैं तो ये वाली वेबसाइट है, इस वेबसाइट का लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहां पर आकर के आप फार्मर वाला चूज करेंगे और यहां पर अपना पहले क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट कर लेंगे। उसके बाद यूजर अकाउंट क्रिएट करने के बाद आप अपना यहां पर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके, कैप्चा डाल करके लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के बाद आप यहां से किसान रजिस्ट्री का कार्य कर सकते हैं। किसान रजिस्ट्री हो जाने के बाद अब जाकर के आपका सारा डॉक्यूमेंट तैयार है आवेदन करने के लिए, चाहे आपकी रुकी हुई हो, चाहे आपकी नई बननी हो, सभी के लिए है ये नियम दोस्तों। तो यदि आपका पैसा रुका हुआ है तो आपको इतने सारे डॉक्यूमेंट और किसान रजिस्ट्री साथ में करके तब जाकर के पीएम किसान के लिए संपर्क करना है अपने लेखपाल से या तहसीलदार से या सीएससी सेंटर पर। तो चलिए अब जरूरी बात है एक, वो भी जान लीजिए। तो दोस्तों, जब तक जमीन रिकॉर्ड सही नहीं होगा पीएम किसान अप्रूवल अटक सकता है, इसलिए किसी दलाल के चक्कर में मत पड़िए। सीधे तहसील या जनसेवा केंद्र से काम कराइए, या फिर आप खुद से ही, या तो आप खुद से ही ऑनलाइन, यदि आप समझदार हैं, ऑनलाइन पोर्टल पर काम कर सकते हैं तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो आप सीधे तहसील जाइए या जनसेवा केंद्र पर जाइए, या फिर आप खुद से ही ऑनलाइन आवेदन करिए। अगर आपका नाम नया जुड़ा है और पुराना मालिक हटाया नहीं गया है तो म्यूटेशन मतलब नामांतरण पहले कराइए। तो इसका मतलब आप समझे या फिर नहीं समझे, और एक बार मैं समझा ही देता हूं। जैसे आप खतौनी की नकल में देखेंगे तो फ्रंट में नाम आपका होना चाहिए। यदि आपका फ्रंट में नाम नहीं है और पुराने मालिक का ही फ्रंट पर नाम है और आपका नाम आदेश में पड़ा हुआ है, आदेश किया जाता है कि आपकी उनकी खतौनी इनके नाम की जाए, तो यदि आपका नाम आदेश में है तो आदेश से अपना नाम हटा करके मेन मुखिया वाले जगह पर आप अपना नाम लाइए, ये इसका मतलब हुआ। तो पहले अपना नाम फ्रंट में लाइए खतौनी की नकल में। उसके बाद अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पीएम किसान में कोई और एरर आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं अगली वीडियो उसी पर बनाऊंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो में यदि कुछ जानकारी कम समझ में आई हो तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिए, और यदि इससे संबंधित कोई और प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो वो भी हमें कमेंट करके बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना करके आप सभी को अपलोड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं वीडियो पसंद आया है, लाइक कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर प्रकार के सरकारी योजनाओं की संबंधित जानकारी इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।